हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, यूरेनियम, सबके आइसोटोप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पी एंड एन। और इसके चारों ओर क्या होता है, सेल होता है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप सही बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और इसके अराउंड क्या होता है, सेल होता है। सेल कौन कौन सा होता है, के होता है, एल होता है, एम, एन एंड सो ऑन। ऐसे हमारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के, सेकंड को बोलते हैं एम, एल, थर्ड को बोलते हैं एम, फोर्थ बनेगा तो उसको एन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया एंड न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इस पर माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इस पर प्लस का चार्ज होता है। एंड न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। ठीक है, और जो हमारा होल एटम होता है वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये माइनस ये प्लस, और दोनों कितना होगा, बराबर होगा, तो एटम हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसको हम जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है देन, एटॉमिक मास हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लिख रहे हैं पी, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर कैसे मिलेगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उसी को हम बोल देंगे एटॉमिक नंबर। तो चलिए अब हम आइसोटोप को समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 आइसोटोप होता है कार्बन का। कौन कौन सा होता है, यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट, यहाँ सेकंड वाला एंड यहाँ पे थर्ड वाला। पहला क्या होता है हमारा 6C12, सेकंड क्या हो गया 6C13, इसको हम बोलते हैं कार्बन 12, इसको बोलते हैं कार्बन 13, और एक हमारा क्या होता है, कार्बन 14। अब एटम का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमने 12 लिखा है, ये है हमारा एटॉमिक मास, जिसको हम लिख रहे हैं AM। और नीचे वाला हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लिख रहे हैं AN से। ठीक है, आपको समझना है। अगर हम इस कार्बन के इस आइसोटोप में, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना है 6 है। ऑलराइट, अगर कार्बन 13 के आइसोटोप में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है 6, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितना है 7। इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6, प्रोटॉन भी कितना है 6, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो बताइए नंबर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें प्रोटॉन कितना है 6, एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसमें प्रोटॉन कितना है 6, एटॉमिक नंबर 6, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, एटॉमिक नंबर हो गया 6। बट अब इसका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसका देखिए 12 है एटॉमिक मास, इसका 13 है, इसका 14 है। एटॉमिक मास के बेस पे ही इसको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया गया है। देखिए प्रोटॉन भी सेम है, सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हमारा डिफरेंट है। इसका भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, इसका भी क्या है, डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, इसमें 7, इसमें 8। तो आइसोटोप को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और इसका एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 6 6 12 आएगा। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा, 13। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 13 लिखा है।
इसका अगर एटॉमिक मास निकालें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 14। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 14। तो आइसोटोप को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इसका सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। देखिए 666 एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास या फिर बोले डिफरेंट मास नंबर। सबका जो मास है एटॉमिक मास देखिए 12 है, यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है 14 है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है एंड जो एटॉमिक नंबर है सेम है। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है सेम है एंड न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ओके, तब हम आपको डेफिनेशन लिख के बताते हैं कैसे आपको इसका डेफिनेशन लिखना है आइसोटोप्स का। तो यहाँ पे मैंने आइसोटोप्स का दो डेफिनेशन लिखा है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जो हमने समझाया वही यहाँ पे लिखा है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कोई भी आइसोटोप होता है एक ही एलिमेंट का होता है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो किसका बना था, कार्बन का था, सेम एलिमेंट का था, और उसका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, बट उसका जो मास था एटॉमिक मास था वो क्या था, डिफरेंट था। तो सबसे अच्छा हमारा क्या डेफिनेशन यही हो गया। या फिर आप ये लिख सकते हैं, एटम्स of same element having same number of electrons and protons but different number of neutrons। न्यूट्रॉन्स क्या होता है हमारा अलग होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है सेम होता है। तो दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों को समझ लीजिए, ठीक है। तो आइसोटोप आपको समझ में आ गया। अब हम आपको सबके आइसोटोप्स बता देते हैं। पहला क्या हम लिखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के टोटल कितने आइसोटोप हैं, 3 है, 3 है। पहला क्या है हमारा 6C12, सेकेंड हमारा क्या है 6C13 एंड थर्ड हमारा क्या है 6C14। ये हो गए कार्बन के आइसोटोप्स। अब दूसरा हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, टोटल 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। कौन कौन सा है हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो हम लिखेंगे 1H1, यहाँ पे हो गया 1H2 एंड 1H3। समझ में आ रहा होगा आपको। नीचे का हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है, तो सबका एटॉमिक नंबर क्या है सेम है 111 एंड ऊपर का हमारा क्या है एटॉमिक मास है, सबका एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, इसका नाम क्या है प्रोटियम, दिख रहा होगा आपको नाम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप को लर्न कर लेना चाहिए और इसके नाम को भी। 1H1 को हम क्या बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम एंड 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं ट्रिटियम। अब हम देखेंगे क्लोरीन के आइसोटोप्स, नाइट्रोजन एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स। थर्ड आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के भी केवल 2 ही आइसोटोप्स हैं। कौन कौन सा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, यहाँ पे उसका सिंबल लिख दिए एंड इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइसोटोप। सेकेंड क्या होगा 17Cl37। ये दोनों क्या है क्लोरीन के आइसोटोप हैं। इसका एटॉमिक मास कितना है 35, इसका एटॉमिक मास कितना है 37 है, और दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। अगला आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के भी केवल 2 ही आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 क्या है इसका एटॉमिक मास है। सेकेंड क्या हो जाएगा 7 एंड 15। तो इसका एटॉमिक मास कितना है 14, इसका एटॉमिक मास कितना है 14 और दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। तो ये क्या है आइसोटोप्स हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल किसका हम देखते हैं यूरेनियम का। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन सा है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो हमने क्या लिखा 92 यू और इसका हो जाएगा 234, ठीक है 234। सेकेंड हमारा क्या होता है 92 यूरेनियम एंड यहाँ पे हो जाएगा 235 235 एंड थर्ड हमारा क्या होता है यूरेनियम 92 और यहाँ पे हो जाएगा 238 238, ठीक है। तो ये क्या है हमारे आइसोटोप्स हैं, ये यूरेनियम का आइसोटोप्स। देन हमने नाइट्रोजन का आइसोटोप्स पढ़ा, क्लोरीन का पढ़ा, कार्बन का पढ़ा, हाइड्रोजन का पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आइसोटोप्स क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।